हेलो, वेलकम टू माय क्लास ट्रिपल सी ऑल इंडिया। आज आप लोग को बताया जाएगा कि एक्सेल में कैसे मास्टर बनने। सिर्फ एक वीडियो में आपको जीरो से हीरो बनना है, ठीक है। तो आज हम लोग को बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे। सिर्फ एक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग अगर आप लोग के पास पीसी है या आपके पास एक नोटबुक है तो आप उसको नोट करते रहिए, और जब मौका मिलेगा पीसी में आप लोग उसको यूज़ कर दीजिए। तो हम आज आपको बताएंगे एक्सेल 2021 के बारे में, ठीक है। लगभग सेम ही रहता है, 2021 नया वर्जन है। तो इसमें हम लोग आप सीखेंगे एक्सेल का बेसिक टू एडवांस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं। तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और लोगों से इसको एक्सेस करने के लिए कमेंट भी कर दीजिए। आपके कमेंट भी बहुत लाभकारी होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लोग का एक्सेल ऐसे सर्च करेंगे आप लोग, तो EXCL तो आपके पास जो होगा, हमारे पास 2010 भी है तो एक्सेल ये भी है। तो हमने एक्सेल 2021 को स्टार्ट किया है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर वाले सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, तो ब्लैंक वर्कबुक आता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला पेज आपका हो जाता है। ऊपर वाला लाइन मतलब एक जगह कह सकते हो, टाइटल बार। ये कंट्रोल बटन होते हैं आपके, कंट्रोल ए बटन होते हैं। इसको मिनिमाइज करते हैं, इससे एक्सपैंड मतलब छोटा होगा तो बड़ा विंडो हो जाएगा, या रिस्टोर भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। और लास्ट वाला कट का वाला क्लोज होता है। ये तो आप लोग बेसिक जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएंगे तो यहाँ पे ये आपका मेनू बार है। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट, बहुत सारा इसमें आपको फार्मूला बार और मेनू बार मिलेगा। इसके बाद ये आपका, इसको मेनू बार नहीं कह सकते, इसको टैब कह सकते हैं। टैब मतलब क्या होता है कि आप जब कभी यहाँ पे आएंगे, इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाता है ना, कुछ ड्रॉ पे करेंगे तो ये भी तो चेंज होगा, पेज लेआउट पे करेंगे तो ये भी चेंज हो जाए। तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि टैब, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब क्या है, ये सब आपके टैब्स हैं, ठीक है। टैब्स हैं ये सब पूरे आपके, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब टैब है। मगर ये फाइल क्या है आपकी, मेनू है, क्योंकि ये एक ऐसा लिस्ट टाइप का खुल के आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो फाइल है, लिस्ट पूरी खुल के आ रही है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते रहेंगे। तो अब स्टार्टिंग में आते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये होम टैब है, तो बहुत सारे इसमें फंक्शन है। आज होम आपको सिखा दिया जाएगा। होम ही लगभग मेन होता है एक्सेल में, ठीक है। होम को सीख लिया, समझ ले लगभग आधा क्या 75% एक्सेल आप लोग सीख जाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखते हैं इसको कहते हैं एड्रेस बार, इसको कहते हैं फार्मूला बार, ठीक। तो एड्रेस बार का मतलब क्या होता है कि एड्रेस बार आपका, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं डी पे, तो यहाँ पे डी ये हो गया कॉलम होता है, खड़ी लकीर कॉलम। और यहाँ पे इधर से आएंगे तो डू, ये क्या है, रो हो गया। तो इसका एड्रेस क्या होगा, पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं, उसके बाद रो लिखते हैं। तो कॉलम किस पे हम लोग, सी पे है ना, तो सी हो गया, और C2 इसका एड्रेस हो गया। तो हम लोग अभी इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ भी, ये देखिए यहाँ पे, तो इसका एड्रेस D2, नहीं डी में है ना हम लोग, तो D2 एड्रेस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को करना है। तो इस पे देखें, इस पे जाते हैं बैक, तो यहाँ पे D और 2 हो जाएगा, ठीक है, तुरंत। अब इसके बाद और इसमें क्या फंक्शन आते हैं, फंक्शन में इसमें चले जाइए यहाँ पे आप लोग। तो ये देखिए कहाँ तक रो जाएगा, ये लास्ट तक 10,48,576 रो होते हैं। आप लोग इतना जाने, रो कितने होते हैं, 10,48,576। लास्ट में जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो जैसे ही दबाएंगे आप लोग, बस आप लास्ट रो पे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करिए, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ये देखिए आपका यहाँ पे 10,48,576वां नंबर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है।
और इसी तरह इसका कॉलम भी हम लोग इस साइड में जाएंगे तो कॉलम मिलेगा। कॉलम लास्ट में कौन होता है, सबसे लास्ट कॉलम आपका मिलेगा एक्स एफ डी। इसको जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो, किसी सेल में रहने पड़ेगा। ये देखिए आपका, ये देखिए यहाँ पे एक्स एफ डी हो गया, ठीक है। तो इतना हम लोग को ध्यान करके रखना है कि ये यहाँ से आता है और ये यहाँ से आता है, ठीक है। मतलब कि आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल प्लस ये इसको कहते हैं राइट एरो। अगर आपको रो के एकदम लास्ट में जाना है कंट्रोल प्लस ये डाउन एरो। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक। और फिर से फर्स्ट में ही आना है वापस लौट के, तो कंट्रोल प्लस अप, ऊपर आ गए, कंट्रोल प्लस लेफ्ट, एकदम फर्स्ट पे आ गए, ठीक है। तो हमारा अगर कॉलम स्टार्ट होता है तो ए बी सी डी ई इस तरह का कॉलम होता है, और रो स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। जहाँ पर एक कॉलम एक रो को काटता है, ठीक है, एक कॉलम एक रो को काटता है, उसी कहते हैं सेल। एक अगर आपका बॉक्स बना हुआ है ये, तो ये सेल है, ठीक है। तो सेल का एक होता है एड्रेस, जिसको कहते हैं सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस कहाँ पे छप जाता है, सेल एड्रेस आपका यहाँ पे छप जाता है। और इसके बाद इसमें अगर कोई पॉइंट कोई लिख दे, वैल्यू समझ लो 5 लिख दिया कोई 5, तो 5 क्या है, 5 ये वैल्यू है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए कहते हैं एड्रेस। उसको कहते हैं एड्रेस बार, मगर इसको कहते हैं फार्मूला बार। वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आएगा, फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतना आप लोग को ध्यान देना। देखा यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कुछ लिखा तो होम पे रहना है, और यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं। ये देखते हैं कुछ आ गया, ठीक है, कुछ लिखा तो ये देखिए इसका एड्रेस E8 है, ठीक है। तो E8 है और इसका वैल्यू 5 है, तो एड्रेस बार में E8 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू है, तो वैल्यू अगर फार्मूला होता तो फार्मूला आता, ठीक है। तो ये फार्मूला बार, ये एड्रेस बार, ऐसा हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, देखते हैं कि हमारा सेल कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम जैसा मैंने इस पे लिखा 5, ठीक है, और इस पे लिख दिया 10, इस पे लिख दिया 12, 120 लिख दिया, 12 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको हमको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के कई तरीके हैं, तो हम लोग एक एक करके जोड़ सकते हैं। इक्वल लिया तो इसका एड्रेस क्या है E8, तो E8 हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे E9, आप उस पर क्लिक कर देंगे तभी भी उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर E10 पे क्लिक कर देंगे, फिर E20 पे क्लिक कर दिया, और लास्ट में जैसे जोड़ देंगे तो आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे ऐसा जुड़ गया 255, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, वहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 5, ठीक है। ये 5 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, मगर अभी यहाँ पे 255 क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे फार्मूला आ रहा है। मतलब कि अगर फार्मूला नहीं लगा होता तो वैल्यू आएगा, अगर फार्मूला लगा है तो वहाँ पे फार्मूला ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हम लोग को डेटा कैसे वहाँ पर शो करता है, ठीक है। अब हम लोग इस पर आप लोग को ऑटोफिल बताएंगे। ऑटोफिल क्या होता है, ऑटोफिल जैसे कि हमने लिखा 2, ठीक। अब ऑटोफिल है, सब में 2 भरना है, तो यहाँ से एक हल्का सा इस जगह देखिए, यहाँ पे हल्का सा कोना सा पॉइंट बना होता है, इसको आप लोग ड्रैग करेंगे तो वही वैल्यू लिखती चली जाएगी जैसा वैल्यू है। मगर आपको अगर पहले लिखा 1, दूसरे लिखा 2, तो दोनों को सिलेक्ट करें, दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक को नहीं, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक पैटर्न देखो बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 11, ठीक। इसी तरह 2 4 लिख देंगे तो ऐसे ही अपने आप ऐसे 20 तक आ गए, ठीक। इसी तरह इधर का भी खींचेंगे, इधर को खींचना मतलब ड्रैग करना, तो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, 10 तक। इसको यहाँ खींचेंगे तो ये देखो ऑटो फिल है ये, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये ऑटो फिल है, ठीक है, ऑटो फिल, ठीक। ये सब हमारा क्या हुआ है,
इसको ऑटो फिल कहते हैं। ऑटो फिल, ऑटोमेटिक फिल मतलब फिल होता है। एक होता है फ्लैश फिल, FLASH फिल। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने फ्लैश फिल का है कि एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे हमने यहाँ लिखा है राम कुमार, ठीक है। इस सेल को थोड़ा हम लोग ऐसे करके बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेल को इस जगह साल पे यहाँ पे कोने पे आएंगे तो यहाँ क्रॉस टाइप का बन जाएगा, और तो जितना खींचेंगे आप लोग इससे सेल आपकी विड्थ बढ़ती रहेगी। इसी तरह आप लोग इसको रो की विड्थ बढ़ा सकते हैं ऐसे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक कर रहे हैं श्याम कुमार, फ्लैश फिल बता रहे हैं, ठीक, फ्लैश फिल मोहन सिंह, ठीक है, और रोहिणी यादव, ठीक है। ऐसा भर दिया और यहाँ से थोड़ा ऐसे खींच लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने लिखा राम और इसमें लिखा कुमार, तो इसमें देखिए राम कुमार। अब इसमें भी अलग अलग लिखना पड़ेगा, मगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक इसको पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो देखिए आपका जैसे हमने पहले वाले राम कुमार में राम लिखा था, इस तरह श्याम कुमार में श्याम आ गया, जबकि मोहन वाले मोहन आ गया, रोहिणी में रोहन आएगा, ठीक। फिर इसको भी पूरा सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, देखिए इसका भी पूरा वहाँ पे आ गया। इसको कहते हैं फ्लैश बिल। फ्लैश बिल मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर जो है एक्सेल आपकी जो पैटर्न आप यूज कर रहे हैं उसको आज समझ रहा है, ठीक है। ये होता है फ्लैश फिल और ये ऑटो फिल है, ठीक है। ये तो ऑटो फिल हो गया और वो वाला फ्लैश फिल आपका चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आपके वो जान सकते हैं कि हमारा फ्लैश फिल कैसे कर रहा है। और ऑटो फिल, ऑटो फिल में एक और होता है कि हम लोग आपका अगर संडे मंडे लिखें यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, मिटा दीजिए थोड़ा यहाँ से, या तो इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। लिखें सन से SUNDAY संडे। अब इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब पूरा आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको संडे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी ऐसे, ये सब ऑटो फिल है, ठीक है। अगर आप जनवरी लिखना चाहते हैं तो जनवरी पहले में लिखना है, इसको ड्रैग कर देना, अपना जनवरी हो गया। अगर इस शॉर्ट में लिख जाते हैं तो शॉर्ट में भी ऐसा जनवरी आपका दिसंबर तक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को करना है कि और शॉर्ट फिल और ऑटो फिल कैसे होता है। इसी तरह से कि हम रोल नंबर कोई बना रहे हैं, जैसे किसी का रोल नंबर 2021-001, ठीक है। फिर अभी अब डायरेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर को पता नहीं है कि क्या करना है, 1 के बाद 2 आना है, 3 आना है, मगर कंप्यूटर को बताने के लिए क्या करते हैं 2021-002। अब इसको पता चल जाएगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा आएगा, ठीक है। तो 12 तक आपका आ जाएगा। ये हो गया ऑटो फिल, आपका ऑटो फिल हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को हो जाता है, ठीक है। और डेटा आपको डिलीट करना है तो ऐसे पूरा सिलेक्ट करिए और यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कीजिए, आपका डेटा पूरा खाली हो गया, ठीक है। अब कभी कभी दिक्कत आती है जब हम लोग बिल बना रहे होते हैं, किसी का बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल, दुकान का बिल, तो हमको इससे लिखना है, कोई नाम लिखना है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक सेल का डेटा दूसरे सेल पे भी जा रहा है, ई पे जा रहा है, सी पे जा रहा है। जैसे कि हम लोग ये कहाँ पे जा रहा है, अब हम लोग इतना बड़ा करेंगे तो ये अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेगा, फिर यहाँ पे नीचे भी हमारा सेल बड़ा होता रहेगा। तो इस सेल को छोटा करने के लिए या इसको करने के लिए मतलब हम 2-3 सेल आपस में मर्ज कर दें, तो ऐसे करते हैं जितने चाहिए उतने सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आप अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज मतलब तो मर्ज हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर में मर्ज भी होगा और सेंटर में भी आ जाएगा, मतलब बीच में आ गया, देखें बीच में लिख गया ना ये पूरा डेटा, इसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। इस तरह से हम लोग ऐसा बना लेंगे। अब इसमें लिखना है, समझ लीजिए अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स लखनऊ लिखना है, ठीक। तो लखनऊ मगर नीचे नहीं लिखना है, तो LUCKNOW, ठीक है, मगर नीचे लिखना है तो हम लोग को कंट्रोल इंटर करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं सॉरी, आपको आल्ट इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आल्ट इंटर करके आपको लाइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल इंटर करेंगे आप लोग तो इस जैसे इस सेल पे हैं तो कंट्रोल इंटर करेंगे दूसरे सेल पे आ जाएंगे, ठीक। तो हम लोग को हमेशा आल्ट इंटर करना है। इस सेल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग का ये आ गया। इसको हाईलाइट करना तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब और एक चीज़ यहाँ पे है, इसी के मर्ज एंड सेंटर के ऊपर रैप टेस्ट। रैप टेस्ट मतलब होता है कि जैसे हमने लिखा कि आपको एक
सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है, आ सीरियल नंबर, ठीक है। तो आपका सीरियल नंबर, ठीक है, ऐसा चल रहा है। मगर हमको यहाँ पे नीचे चाहिए 1 2 3, मगर जगह ये 1 2 3 के में यहाँ पे देखो इतनी जगह एक्स्ट्रा ले रहा है ना, ये जगह एक्स्ट्रा जा रही है ना, ये इतनी सारी जगह। तो सीरियल नंबर को थोड़ा सही कर देंगे, रैप टच कर देंगे तो हमारा जगह थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को जगह कम करनी है अपनी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, सेलेक्ट और इसको रैप टेस्ट कर देंगे। अब देखिए सीरियल नंबर इतना छोटा हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा रैप टेस्ट होता है, ठीक है। और भी अगर इसको एकदम छोटा से करना, एकदम सीरियल में एकदम कम नम जगह में करना है, तो आपका अलाइनमेंट में ही आपका काउंटर वाइज वर्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आपका हो जाएगा। इसमें और बहुत सारे हैं, रोल टेस्ट डाउन, ये वाला ज़्यादा सही रहता है। ऐसे सीरियल नंबर चला जाएगा तो आपका स्पेस कम लगेगा। ये आप जब लोग प्रिंटिंग वगैरह करेंगे तो आपका आएगा। अब इसमें लिखते हैं प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रैप टेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोप एंड बिस्किट्स, ठीक है। तो ऐसे हम लोग, एंड मैंगो, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये आपका क्लॉकवाइज, इसमें आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये आपका रैप टेस्ट है, ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। देखिए 3 चीज़ हम लोग एक बार में सीख गए। अब यहाँ पे आगे देखिए सोप, देखें यहाँ किनारे पे लिखा है बिस्किट्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है, मैंगो भी लेफ्ट साइड में। मगर आप चाहते हैं कि राइट साइड में चले जाए तो राइट साइड यहाँ जा सकते हैं, और सेंटर पे आना तो बीच में आ सकते हैं, ये लेफ्ट राइट में फिर जाना तो फिर से जा सकते हैं। तो हम लोग हमेशा बीच में ही लिखना चाहिए प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ सेंटर पे ऐसे कर देते तो हमारा डेटा सेंटर पे रहेगा, ठीक है। उसके बगल में आप लोग इसको जो है थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, ठीक, यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं प्राइस, उसके बगल में क्वांटिटी, ठीक है। जब प्राइस डालेंगे, समझ लीजिए सोप 20 रुपीज़ का है और बिस्किट 10 रुपीज़ का है, मैंगो 50 रुपीज़ का है। और क्वांटिटी इसने कितना लिया 1 लिया, 1 किलो 2 किलो एंड 3। तो आपको ये यहाँ पे देखना है कि ये अभी 1 kg 2 kg 3 kg अभी हमने लिखा नहीं है। अभी देखते हैं, पहले टोटल करके आपको दिखा देते हैं क्या हो रहा है। टोटल कैसे होगा, आपको प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करना है। तो कोई भी अगर फार्मूला लगाना है एक्सेल में, कोई भी फार्मूला, तो आपको सबसे पहले इक्वल लिखना पड़ेगा। इक्वल लिखने से ही हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है। प्रोसेसर को पता चलता है कि हाँ फार्मूला अब लगने वाला है। तो कोई भी चीज़ अगर समझ लो 20 रुपये की एक है और कई सारा लेना है, तो जो हमारा प्राइस होता है उसको गुणे कर देते हैं क्वांटिटी से, तो हमारा पैसा आ जाता है। इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ऐसे यहाँ पे जुड़ गया। मगर हम चाहते हैं कि नहीं अब इसमें यहाँ पे केजी जुड़ जाए, केजी वगैरह हो जाए, ठीक है। तो 1 kg यहाँ पे लिखें, बगल में देखें नहीं आ रहा है ना, वैल्यू हो गया। तो इसको हमको एक टेक्निक से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, पूरे को, जैसे हमको इसमें सोप क्या होता है, पीस होता है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट से लिखा है, मतलब जिस सेल पे रहेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, पहले ये वाला प्राइस वाला करते हैं, मतलब RS लिखते हैं। तो अभी देखो RS यहाँ पे लिखेंगे तो देखो वैल्यू आ रहा है ना, मतलब कि ये नहीं ले रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे आपको आना है कस्टम पे, और यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जनरल की जगह पे पहले लिख देना है RS, फिर 0 कर देना, ओके ओके। 1 मिनट, RS इन्वर्टेड कॉमा, ओके, ठीक है। ये देखो RS लिख जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमको लगता है। राइट क्लिक दूसरे पे करके देखते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे लिखना है RS रेट, उसके बाद शायद इन्वर्टेड कॉमा लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 0, ओके। देखिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ये थोड़ा हमें गड़बड़ी हो रही है, ओके।
ठीक, ऐसे हम लोग इसको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इक्वल प्राइस गुणे क्वांटिटी इंटर। ठीक है, इक्वल प्राइस गुणे क्वांटिटी इंटर। ठीक है, ऐसा टोटल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वल करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ना है। तो एक फार्मूला होता है इक्वल सम, कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए क्या होता है? इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग तीनों को सिलेक्ट करना है, तीनों को मतलब कि हम लोग अब रेंज ले रहे हैं, इसको कहते हैं कि रेंज लेना। तो इसका एड्रेस क्या है? H7 से स्टार्ट करना है, कॉलन लगाना है, कॉलन मतलब रेंज, लास्ट में क्या है? H9। ठीक है, H9 मतलब H का 9 रो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। सो सम से हमारा होता है जोड़। तो सम किया और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया, अपने आप वो रेंज हो गया। ठीक है, 190 ऐसा जुड़ गया। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें पता चली। आपको RS वाला पता चलेगा अभी। तो सबसे पहले रैप टेस्ट पता चला, मर्ज एंड सेंटर पता चला, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे उसको ऊपर नीचे, टॉप डाउन, सेंटर डाउन। ठीक, इसमें अब इसको जैसे ऊपर करना है तो टॉप ऐसे यहाँ कर सकते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ छोटा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से भी नंबर बढ़ा के बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कुछ भी का। ठीक है, इससे बोल्ड किया जा सकता है, इसे इटैलिक किया जा सकता है, इसे अंडरलाइन किया जाता है, डबल अंडरलाइन भी किया जाता है। अब देखिए यहाँ जो ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपको ये बॉर्डर्स दिखा दे रहे हैं, ये बॉर्डर्स जो हैं वो बॉर्डर्स नहीं है। कौन से बॉर्डर नहीं है? ये बॉर्डर जो हैं आप प्रिंट करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करिए, प्रिंट प्रीव्यू पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखो बॉर्डर आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो हम लोग कैसे आएगा बॉर्डर? तो बॉर्डर लाने का तरीका है, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये बॉर्डर आ जाता है। ठीक, बॉटम चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करने के सब बॉर्डर आ गए। अब इस पे जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू करने तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ बॉर्डर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बॉर्डर, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब कि ये खुद से आपको रो और कॉलम को अलग अलग करने के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका ये पूरा हो गया है, फॉन्ट का ये अलाइनमेंट का पूरा हो गया है। अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड बचा हुआ है। ठीक, क्लिपबोर्ड में आप कोई चीज़ इसको जैसे कि प्रोडक्ट नेम आप पूरा कॉपी करना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। मगर आप चाहते हैं कि ये सो बिस्किट मैंगो, ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा है ये कॉलम में है और बदल जाए किस में? बदल जाए आपका रो में। तो इसको पहले कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, पेस्ट स्पेशल का देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो नीचे है पेस्ट से, यहाँ पे आपका ट्रांसपोज होगा कहीं पे, यहाँ पे ये देखिए ये ट्रांसपोज है ना। तो देखिए आपका तुरंत ये देखिए जो कॉलम था वो रो हो गया, जो रो है वो कॉलम हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज। और वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, बहुत सारे यहाँ से पेज स्पेशल से हो जाते हैं। अब आप हम लोग आएंगे अगले इस पे, ये हमारा नंबर का ग्रुप है। ठीक है, नंबर ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई वैल्यू लिखा, ठीक है, कि हमने लिखा डेट, तो डेट लाने का शॉर्टकट है कंट्रोल और कॉलन। ठीक, टाइम लाने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट कॉलम। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लीजिए इसका, डेट और टाइम लाने का शॉर्टकट। डेट आपको लाना है तो आपको दबाना है कंट्रोल प्लस कॉलन, अगर आपको टाइम लाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन दबाना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग का आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे डेट आ गया। ठीक है, मगर हम चाहते हैं कि डेट थोड़ा बड़ा सा आए और मंथ अप्रैल वगैरह लिखा रहे, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसका जो है नंबर फॉर्मेट पे, यहाँ पे लॉन्ग डेट,
तो लॉन्ग डेट जैसे आया तो इसमें देखो आ नहीं रहा है। कोई भी चीज़ अगर एक्सेल में एक सेल के अंदर नहीं आ रहा तो हैज़ बन जाता है। तो हम लोग इस सेल को बड़ा करेंगे तो ये देखिए आया सैटरडे अप्रैल 5। ऐसा टाइम पे भी हम लोग कर सकते हैं लॉन्ग टाइम, ठीक। ये देखिए लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टाइम नहीं होता है कुछ, ये देखिए टाइम में ये देखिए सेकंड्स भी इसमें जुड़ गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे यहाँ पे हो गया है। तो फॉन्ट हो गया, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर। नंबर में अब यहाँ पे कोई करेंसी लिखा 200, ठीक है, 300 लिख गया, ठीक, और 400 लिख गया। तो अगर हम लोग इसको करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 400, 4000, 200, ठीक है। ऐसा यहाँ से मतलब फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बहुत सारे दशमलव होंगे, हमको लोग को दशमलव अगर हटाने हैं तो इधर से डिक्रीज करने के लिए दशमलव होते हैं, इस दशमलव को इंक्रीज करने के लिए दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा, दशमलव यहाँ से घट जाएगा, ठीक है। ऐसा तो यहाँ तो ये होता है सिंबल नंबरिंग की, आपका नंबर कैसे आएगा, फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है। अब यहाँ से हम लोग एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिख गया तो एक नई सीट लेते हैं। तो सीट 1 के बगल में प्लस का निशान, तो यहाँ से प्लस करेंगे तो नई सीट यहाँ से आ जाएगी। अब आप लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए, समझ लीजिए कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने से पहले हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। नंबर मतलब कि ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर फिल हो जाए, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिक नंबर फिल करने का फार्मूला है, ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी नंबर चाहिए, फिर दबाएंगे इक्वल और लिखेंगे रैंड बिटवीन, ठीक है। और जहाँ से जहाँ समझ लो हमको 100 से 999 के भी बीच में बटन नंबर चाहिए, ठीक है। और लास्ट में दबाना है कंट्रोल इंटर। देखिए इतना सारा नंबर भर गया, मतलब चेक करना है हम लोग को ऑटोमेटिक कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस पर क्या किया हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि होता है कि जैसे कि आपको चाहिए कि नहीं हमारा जितना 800 से ऊपर नंबर जितने हैं वो रेड हो जाएं और 100 से नीचे वाले ग्रीन हो जाएं। ऐसा तो हमारा 800 ऊपर से जितने भी हैं वो समझ लीजिए ग्रीन हो जाएं और 100 से नीचे जितने हैं वो रेड हो जाएं। ऐसा हम लोग को करना है। तो कैसे करना है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हो सकते हैं। ऐसा ढूंढेंगे तो हम बहुत टाइम लगे, तो ऐसे इसको पूरा कर लेंगे सिलेक्ट। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करना है, 800 से ऊपर ग्रीन, तो हम लोग किस में जाएंगे, हाईलाइट सेल आउट में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा, तो यहाँ लिखेंगे 800 और इसको किस कलर से फिल कर देंगे, ग्रीन से, ग्रीन फिल, ओके। तो देखिए जितने भी नंबर 800 से ऊपर हैं वो सब ग्रीन हो गए। अब हम चाहते हैं 100 से जो नीचे हैं वो क्या हो जाए, रेड। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट पे जाएंगे, लेस देन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100। 100 से जितने भी हैं यहाँ पे लाइट रेड, ओके, ठीक है। तो 100 से नीचे होगा नहीं क्योंकि हमने रैंड बिटवीन ही किया है 100 to 999। अब अगर हम करते हैं 200 के नीचे, इससे जाएंगे स्टाइल पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन, उसके बाद यहाँ करते हैं 200 से जितने भी नीचे हैं वो रेड हो जाए, ठीक है। तो इतना यहाँ से हो जाएगा। मगर आपको और चाहिए कलर, बेहतरीन कलर चाहिए, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं कि आपका ग्रेटर देन 900 से जो ऊंचे हो, मतलब बड़े हो, तो यहाँ तो फिक्स है ना कुछ कलर। तो आपको और कलर चाहिए तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे और आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम लोग एकदम डार्क येलो ले लेते हैं, ओके, ठीक है। ये देखिए जो 900 से ऊपर हैं वो इससे हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ से आप लोग को फॉर्मेट करना है टेबल का फॉर्मेटिंग, मतलब कलर वलर चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ, ये देखिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा और यहाँ से फॉर्मेटिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अब आप लोग को यहाँ पे फिल्टर लग सकता है। फिल्टर मतलब कि आप देखिए यहाँ पे सारे नंबर है ना, यहाँ पे ये नंबर्स, तो आप चाहते हैं कि ये बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में हो जाए, तो यहाँ पे आप जाएंगे कॉलम पे, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं फिल्टर बाई कलर नहीं, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर मतलब ग्रेटर देन, इक्वल देन, ऐसा करके हम लोग लगा सकते हैं। या सबसे ऊपर है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ सेट हो गया। सब में अलग अलग आप लोग लगा सकते हैं। ये आपका हो गया फिल्टर, ठीक है। अब ये सेल स्टाइल्स क्या आते हैं, ये क्या होते हैं सबको, मतलब जैसे कि आपको हेडिंग बना रहे हैं, डिजिट
1 करके हेडिंग बना रहे हैं, डिजिट 2 करके हेडिंग बना रहे हैं। ठीक, तो ग्रीन रहे कि ब्लू रहे कि कौन सा कलर रहे, ये आप लोग यहाँ से कलर वगैरह कोड कर सकते हैं। बट ये सब कलर करने के लिए होता है जब आप लोग फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी शीट 1 पे बना रहे थे कि यहाँ पे टोटल लिखना है। ठीक है, तो टोटल लिखना है, तो टोटल को हम लोग टोटल पे सेल का एक स्टाइल दे देते हैं, टोटल 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 ये आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा कलर अपने आप सेटिंग हो जाता है। फॉर्मेटिंग है मगर पहले ऐसे ही ऑटोमेटिक सेट है। अब देखिए अगला स्टाइल हो गया आपका। अब अगले में आते हैं सेल। सेल में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि आपका ये है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये डिजिट 1 और डिजिट Q के बीच में एक कॉलम या रो आ जाए। ठीक, कॉलम आ जाए, तो इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे बी पे, और इसके बीच में लाना है ना, तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सीट कॉलम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे रो आ जाए एक बीच में, तो जिस पे क्लिक करेंगे 5 पे, तो उसके ऊपर आपका रो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग का रो कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ज़रूरत पड़े। और डिलीट करना है तो डिलीट करने का भी वही है, जिस रो को या जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 5 और यहाँ से डिलीट, और जिस कॉलम को यहाँ से डिलीट करना है यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जाके हम लोग एक एक कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ठीक, फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि रो की हाइट सेट कर दे, जैसे कि रो की हाइट हम लोग, ये रो की हाइट है, यहाँ पे से पूरा सिलेक्ट कर ले हैं। ठीक है, और यहाँ पे रो की हाइट हम लोग ऑटोमेटिक अपने आप से डालें, समझ लो 2 का डाल देते हैं, तो हमेशा सब लोग 2 पॉइंट्स के हो जाएंगे। ठीक है, और हाइट बढ़ानी है तो समझ लीजिए 12 कर दिया। ठीक है, तो 12 की हाइट हो जाएगी। अगर ऑटो फिट करनी है तो ऑटो फिट अपने आप हो जाएगा, जितना रो जितना कॉलम। ठीक है, तो अभी देखिए सब बड़े बड़े ना, थोड़ा अब इसको और सेट करते हैं ऑटो फिट करके, यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, देखिए अपने आप एकदम से सेट हो गए पूरे, एकदम पॉइंट का जगह भी नहीं बचा हुआ है इनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मेटिंग हो गई, टैब, कलर, रीनेम, सीट, ये सब आप लोग को और आगे बताए। अब प्रोटेक्ट सीट, इसी में फॉर्मेट में प्रोटेक्ट है कि हम लोग के सीट कोई ओपन ना करने पाए, मतलब लॉक लगा देंगे। जैसे कि हमने डाटा या बना दिया, हो सकता है कि अगला कोई पर्सन आए और आपका डेटा को ख़राब कर दे। तो इसमें क्या करना है कि आपका डेटा एकदम सही रहे, इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं। ठीक, तो प्रोटेक्ट क्या करना है, लॉक सेल, लॉक कॉलम, क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पर लिखा पासवर्ड टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो 1 2 3 समझ लो पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, और 1 2 3 ओके। ठीक, अब कोई क्या सीट, इस सीट पे है तो हम लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, मगर इस सीट पे क्या हो रहा है, करोगे जैसे कि ओके, ये आगे नहीं करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाके अनप्रोटेक्ट करके फिर से जो पासवर्ड हमने डाला था वही पासवर्ड डालेंगे, तो हम लोग वही करने दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा पासवर्ड आप लोग का यहाँ पे हो सकता है। अब नेक्स्ट सीट, एक और सीट खोल लेते हैं, तो वहाँ पे हम बताते हैं आगे क्या करना है। अगले एक कॉलम है कि सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, मोर फंक्शन। ठीक, तो अभी हमने सम तो बहुत सारा किया है, तो एक बार और करके देख लेते हैं। डिजिट 1, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, तो कोई भी डेटा भर लेते हैं। तो अभी हमने डेटा भरा ही है, तो अपने आप से भी डेटा भर लेते हैं, कुछ मेहनत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सम करेंगे। सम मतलब किसी चीज़ को जोड़ना है, तो एक फार्मूला था सम का, इक्वल लगाएंगे। हर फार्मूले से पहले आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। सम क्या है, एक फंक्शन है। अभी हम लोग डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं, इक्वल, इसको करेंगे B4 प्लस, इसको सिलेक्ट करके फेस प्लस करेंगे, पेज प्लस करेंगे, जुड़ रहा है। मगर यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ये फार्मूला है, प्लस माइनस यूज कर रहे हैं। मगर एक होता है सम, सम क्या होता है, फंक्शन है। तो इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों को सिलेक्ट करना है। तो सब सिलेक्ट कर रहे हैं तीनों को, ये क्या है, तीनों रेंज है। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया सम। उसके बाद आपका होता है ऑटो सम, भी एक होता है ऑटो सम। तो इसके लिए फार्मूला है आल्ट इक्वल, आल्ट इक्वल करेंगे तो आपका ऑटो सम हो जाएगा। ठीक है,
कि जैसे कि हमको इन तीनों को पूरा ऐड करना है, ठीक है, इन तीनों को ऐड करना है और हमें सम भी नहीं लिखना है प्लस माइनस भी नहीं लिखना है, तो हम लोग ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, कैसे ऐड करना है, जहाँ पे जोड़ना है वहीं पे हम लोग जहाँ पे जोड़ना, ठीक है, आल्ट इक्वल दबाते हैं, देखो ऊपर अपने आप सेलेक्ट हो गया, भाई इंटर करेंगे वहाँ पूरा जुड़ जाएगा, ठीक है, आल्ट इक्वल, ठीक है। आप लोग ऐसे फार्मूला लिख दीजिए, इसको कहते हैं ऑटो सम। कौन सा फार्मूला है, आल्ट प्लस इक्वल, ठीक है, आल्ट और इक्वल दबाएंगे बस, उससे पहले इक्वल वगैरह का निशान जरूरी नहीं है जो शुरू में लगाते हैं, ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ऑटो सम, एक हो गया नॉर्मल सम जो फार्मूलास होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक, एक ये हो गया। एक होता है सम जिसमें हम लोग रेंज लेते हैं A1 से A5 तक, ठीक है, ये कॉलन का निशान है, सेमी कॉलन है कॉलन। और एक होता है यहाँ पे इक्वल वगैरह पहले नहीं लिखना है आल्ट प्लस इक्वल, मतलब आल्ट के साथ इक्वल दबाना है, ठीक है, इसको कहते हैं ऑटो सम, ठीक है। ऐसा हम लोग को करना है। अब हम लोग क्या करना है, अगला देखना है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है। सॉर्ट तो हम लोगों ने अभी किया है, मगर एक बार और सॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें इस डिजिट को सॉर्ट करना है, ठीक है, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, मतलब एक बार लिख लेते हैं कोई, जैसे किसी का नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है, इसका कोई नंबर है, रामू, श्यामू, मोहन, ठीक है, इसका नंबर हिंदी में पाया 65, इसमें पाया 26, इसमें 98, इंग्लिश में पाया 58, 52, 85। मैथ में सबको नंबर ज़्यादा देते हैं क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा है। अब क्या कर रहा है कि कोई कह रहा है सॉर्ट करो, सॉर्ट मतलब रामू लिखा है, आर के बाद एस, सही है, मगर एम तो पहले आता है, तो रामू श्यामू मोहन, ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए ना, पहले लिखना चाहिए मोहन फिर रामू फिर श्यामू। तो इसको हम क्या उठा के इधर उधर करें, नहीं इधर उधर नहीं करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ करना है शॉर्ट, क्या करना है शॉर्ट A to Z, ऐसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए आता है कि जैसे ही रामू का देखिए हिंदी में 65 है ना, तो रामू जब नीचे जाएगा तो उसका हिंदी भी नीचे ही जाना चाहिए ना, नहीं तो अगर ऊपर रहेगा तो नहीं। तो जैसे हम लोग पहले ही करते हैं, देखिए रामू का 65 है ना, मगर अभी हम लोग करेंगे इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे विद करंट सिलेक्शन, तो सिर्फ पहला वाला शॉर्ट किया, पूरा नहीं शॉर्ट किया, ठीक है, तो रामू का वही नंबर है। तो हम लोग को क्या करना है, जब सॉर्टिंग करनी है तो इसको एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब पूरे सिलेक्शन को सिलेक्ट करके एक्सपेंड करना। आप देखिए रामू का ऊपर से आ गया, तो इसको एकदम ध्यान देके सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। एक्सपेंड मतलब होता है कि अगर रामू का 65 है और तुमको श्यामू का 98 है, तो जब रामू श्यामू ऊपर नीचे होगा तो ये भी नंबर ऊपर नीचे होने चाहिए, इसे कहते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर कंटिन्यू करेंट सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ नाम ही चेंज होगा, इसके सामने का डेटा नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इतना इसको ध्यान देना है सॉर्टिंग करने से पहले। अब इसके बाद देखिए कुछ फार्मूला भी छूट गए हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालना है, एवरेज, ठीक, एवरेज क्या होता है, पहले एवरेज समझ लीजिए एवरेज होता क्या है, ठीक। जैसे कि आप पर डे आपके पिताजी 100 रुपीज कभी देते हैं, कभी 200 देते हैं, ठीक, कभी 300 देते हैं, कभी 400 देते हैं, कभी फिर 200 फिर 100, ठीक, 7 दिन का हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और समझ लीजिए 100। तो आप कोई आपका दोस्त पूछे आप डेली कितना पाते हैं, तो आप थोड़ी ना बताएंगे संडे को इतना पाते हैं, मंडे को इतना पाते हैं, ट्यूसडे को इतना पाते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे पाते हैं। तो हम लोग एवरेज बताते हैं। तो एवरेज कैसे निकालना होता है, एवरेज मतलब होता है टोटल मतलब जोड़ के पूरा टोटल, और मतलब और टोटल नंबर्स मतलब कितने दिन या कितनी संख्या है, तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 100 200 400
700, 1100 टू 13 एंड 1400/7 का 7 मतलब डेज हो गए ना, 7 दिन पाए आप लोग, तो इसको 200 भाग के दे 200 आएगा, मतलब 200 रुपये पर डे के हिसाब से समझ लोग हम लोग पाते हैं। तो ऐसा हम लोग को ध्यान देना है कि 200 रुपये एवरेज आया, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला लगाना है, तो इसमें डायरेक्ट लग जाता है, मगर आपको सिंपल भी पता होना चाहिए कि कैसे फार्मूला लग रहा है, ठीक है। अब इसमें ये एवरेज हम लोग निकाल के देखेंगे, तो समझ लीजिए लिख ही देते हैं, ठीक है, कि समझ लो श्यामू है कोई, वो क्या होता है संडे। अब इसको हम खींच सकते हैं ना, ड्रैग कर सकते हैं ना, ऑटो फिल सैटरडे, ठीक है। 300, 200, 100, 500, ठीक, 200, 100, 100 इतना पाता है, ठीक। तो इसका एवरेज निकालना है कि एवरेज रोज का अंदाज़ा कितना पाता है। तो इसको करेंगे, इक्वल लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, पूरे नंबर्स को सिलेक्ट कर देंगे, मतलब रेंज ये देख लिया 214 रुपये, 228 रुपये 57 पैसे। अब इसमें अगर दशमलव हटाना है तो आप लोग यहाँ से दशमलव पॉइंट करके इसे हटा सकते हैं, ठीक है। ये होता है एवरेज। अगला आपका आता है मैक्स। अब इसमें किस मैक्स मतलब मैक्सिमम, किस दिन सबसे ज़्यादा, मतलब जितने भी नंबर दिए गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इसका बहुत सिंपल है, इक्वल लिखना है, मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ से यहाँ तक खींच के क्लोज कर देना है, ठीक है। मैक्स इस तरह मिन होता है, मिन मतलब सबसे कम कौन सा है, ठीक है। तो वही कोई भी फार्मूला लिखने से पहले इक्वल लिखेंगे, मिन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूरा यहाँ से यहाँ तक का 500 नहीं लेना है, ठीक है, सैटरडे तक, ठीक। मिन आ गया। अब इसके बाद पूछ रहा है, मिन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट कितने दिन हुए, काउंट मतलब गिनना है, काउंट, ठीक, दिन गिनने हैं। तो इक्वल लिखेंगे, काउंट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 7 डेज, 7 डेज का है। मगर अब कोई कहे कि दिन काउंट करो, ये वाले आपको काउंट करने हैं, तो अगर ये वाला हम लोग अगर काउंट करने हैं तो इक्वल लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए ये आ नहीं रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स हैं और वो नंबर था, तो अल्फ़ाबेट्स के लिए काउंट ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, काउंटा जिसको कहते हैं। अब इधर 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप लोग के नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड मतलब किसी चीज़ को ढूंढना है। तो फाइंड कैसे होगा, तो यहाँ पे जाएंगे फाइंड, तो जैसे कि हमको ढूंढना है मोहन, कहाँ लिखा है मोहन, ठीक, ये देखो मोहन पे तुरंत आ गया ना, ये देखो तुरंत मोहन पे आ गया। अब सोहन कहाँ लिखा है, ठीक, तो SOHAN, अभी देखना ये सोहन कहीं पे है नेक्स्ट, तो अभी कहेगा नहीं है ही नहीं, ठीक है। अब क्या कहेगा, समझ लो रामू ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो रामू है, ये यहाँ पे भी सिलेक्ट है ना, अभी रामू पे सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए रामू, ठीक है। ऐसा हम लोग का आ जाता है। अब आता है उसी के बगल में रिप्लेस, रिप्लेस मतलब कि हम जहाँ जहाँ पे समझ लो श्यामू लिखा है, ठीक, श्यामू देखो कहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है श्यामू, एक श्यामू यहाँ पे लिखा है, ठीक, और एक श्यामू कहाँ पे लिखा हुआ है, एक श्यामू यहाँ पे लिखा हुआ है। हम एक ही बार देखो बटन दबाएंगे और दोनों जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं रिप्लेस। तो श्यामू की जगह हम लोग को करना है रोहनी, रोहन करना है, ठीक, रोहन करना है। अब यही कारण देंगे रिप्लेस ऑल, आप लोग अभी देखना जहाँ पे टिक लगा यहाँ आप देखिए और यहाँ आप देखिए, ठीक है, रिप्लेस ऑल किया, श्यामू, ये देखो रोहन हो गया, तुरंत चेंज हो गया ना। तो कंट्रोल F इसका शॉर्टकट होता है फाइंड का, कंट्रोल F से फाइंड किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए, और कंट्रोल +H होता है रिप्लेस, उसको रिप्लेस मतलब चेंज करने का, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सा फार्मूला आपका होम टैब में आते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझ लो हमको सेल ऐड करने हैं, तो यहाँ से इस जगह से सेल हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कहा था ना सेल चाहे इतना ऐड कर सकते हैं, समझ लो अब ये यहाँ पे आपका नेम है, ये सब है। अब यहाँ पे हम लोग करना है इनको टोटल, टोटल मतलब जोड़ना है। तो अभी बताया ना आपको फार्मूला, शॉर्टकट Alt इक्वल तुरंत सम हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, बस
जुड़ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल हो गया। उसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो परसेंटेज का फार्मूला होता है एक, ठीक है। परसेंटेज जो भी आप कहीं पे देखेंगे, परसेंटेज होता है प्राप्तांक, जितना नंबर आप पाए हैं बटे पूर्णांक गुणे 100 होता है, ठीक। तो इसी तरह फार्मूला हम लोग को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा प्राप्तांक जो नंबर टोटल हुआ होगा और बटे पूर्णांक मतलब जितने नंबर हैं 300 का गुणे 100 कर देना है इसे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को करना है इसको। ये देखिए यहाँ पे इक्वल करेंगे, प्राप्तांक कितने हैं टोटल बटे पूर्णांक कितना है 3 सब्जेक्ट है 300 और फिर गुणा करके 100 कर देना ऐसे। तो ये देखिए पूर्णांक आ गया और परसेंटेज आ गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट मतलब कि कौन पास है कौन फेल है। तो पास फेल लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंडीशन आ गया है, मतलब एक चीज़ नहीं आएगी। कंडीशन मतलब कि यहाँ पे कई चीज़ आएगा लिखने के लिए, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि एक चीज़ आएगा। तो यहाँ पे पास भी आ सकता है और फेल भी आ सकता है, ठीक है, पास या फेल। तो एक कलर कोई ले लेते हैं, ठीक। या तो पास होगा या तो फेल होगा। 1 मिनट। तो इसको कहते हैं जहाँ पे दो कंडीशन आए वहाँ पे कहते हैं कि पास या फेल। जहाँ पे दो मतलब आने की संभावना उसको कहते हैं कंडीशन, या तो पास या तो फेल। तो वहाँ पे फार्मूला स्टार्ट होता है इफ से। इक्वल इफ लगाएंगे, जो भी कंडीशन होगा, कंडीशन मतलब कि जो भी शर्त होगी, ठीक है, शर्त लिखेंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा, मतलब कि ऐसे ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि अगर ये शर्त सही हुई, ये चीज़ अगर सही हुई तो ये आएगा, अगर ये सही नहीं हुआ, ठीक, ये सही नहीं हुआ तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें अगर लिखेंगे तो इक्वल इफ, शर्त क्या है, जो हमारा परसेंटेज 33 से ज़्यादा होगा तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा, ठीक। इतना ऐसे हम लोग को इसमें लगा देना है, ठीक है। तो इसमें इसको वही फार्मूला कहते हैं। तो इसको पढ़ना कैसा है, इफ परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा इसको कहते हैं ज़्यादा का निशान है, ठीक है, ग्रेटर ज़्यादा है 33 से, तो इसको पढ़ना है। तो पास, पास मतलब इन्वर्टेड कॉमा इसलिए भरें क्योंकि ये टेक्स्ट है। अगर नंबर होता तो इन्वर्टेड कॉमा में भरने की जरूरत नहीं होती। फिर से पढ़ें, इफ परसेंटेज ज़्यादा है 33 से तो पास, इसको पढ़ना नहीं तो, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा याद हो जाएगा। अब इसको इसमें फार्मूला में करके देखते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है रिजल्ट, ठीक है, RESULT। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, क्या बताया, कंडीशन। कंडीशन क्या है, परसेंटेज ज़्यादा है 33 से तो पास, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा में फिर भरेंगे फेल, ब्रैकेट बंद, इंटर, ठीक है। अब ये देखो सभी पास ही आएंगे क्योंकि सब 33 से ज़्यादा है। तो किसी को हम 0 कर देते हैं तो फेल भी आपको दिखाई पड़ जाए, ठीक है। ये देखिए आपका पास और फेल दोनों आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको कहते हैं कि जो पास है वो ग्रीन हो जाए और जो फेल है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट। तो ये टेस्ट है ना, अच्छा रहे, नंबर तो है ना ग्रेटर देन इक्वल देन। तो हम लोग टेस्ट दैट कंटेन में जाएंगे और लिखेंगे पास, पास वाले को क्या कर देना है ग्रीन, ठीक। और फिर से सिलेक्ट है ही है, फिर हाईलाइट जाएंगे, टेस्ट जाएंगे और जो फेल है उसको कर देना है रेड, ठीक है। ऐसे देखो आ गया आपका क्वेश्चन बन गया आराम से, ठीक है। अब इसमें अब एक नेक्स्ट आता है कि आपका पीवेट टेबल क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा देर बाद देखिएगा या आप कोई नोट करते रहिए।
तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीवेट टेबल क्या होता है? पीवेट थे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे पीवेट टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, क्या हमको लेना पीवेट टेबल मतलब किसी की नेम लेना है और परसेंटेज लेना है और रिजल्ट लेना है, बस इतना है, पूरा हमको नहीं चाहिए डेटा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये रेंज लिखा हो ना, रेंज, तो रेंज में पूरा जो भी टेबल आपका बना हो उस टेबल ले लेंगे। और ये एक बताता है कि आपका रिजल्ट न्यू में करेंगे तो नई सीट पे आ जाएगा, एग्जिस्टिंग करेंगे तो इसी पे आएगा, तो ओके कर देते हैं। ठीक, तो आपका ऐसे यहाँ पे पीवेट बन के तैयार हो गया। तो हमको क्या चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए वही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेम चाहिए, परसेंटेज चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो किस बेस पे चाहिए? तो हमको रिजल्ट के बेस पे चाहिए ना, तो रिजल्ट वाला ऊपर कर लिया। ठीक है, ओके। अब हमको चाहिए यहाँ पे देखिए रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो हमको सिर्फ चाहिए, अभी तो ऑल आ रहा है मगर हमको सिर्फ पास वाला चाहिए, तो पास पे क्लिक करेंगे, ओके। ये देखिए पास वाले डेटा आ गए। अभी तो ये 2 ही 3 डेटा है, मगर कहीं कहीं पे बहुत हज़ारों लाखों में डेटा रहते हैं, तो आपको निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह इसका पीवेट का और भी एग्जाम्पल कराएंगे। तो पास वाले आ गए, उसके बाद अगर फेल वाला निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ फेल सेलेक्ट कर लेना, फेल वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फेल वाला डेटा हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग का डेटा आ सकता है इस तरह से। ठीक है, पास वाला भी आ गया, फेल वाला भी आ गया। अब नेक्स्ट होता है कि आप इस क्लास में काफ़ी तेज चले हैं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको पीवेट सीखना है और वी लुकअप सीखना है तो वो आपको अलग से बताया जाएगा। आपको मर्ज करना है, वर्ड और एक्सेल को मर्ज करना है, उसका भी आपका अलग से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सबको वीडियो इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, आप करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है? ठीक, तो जैसे कि हम कोई नाम डालें, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम लिखते हैं, और उसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए और उसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेम डालेंगे, बस हमको टोटल और रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है? फार्मूला होता है इक्वल वी लुकअप, मतलब कोई भी चीज़ लुकअप करना है, देखना है। ठीक, वी लुकअप होता है कि एच लुकअप होता है। तो वी लुकअप भी बता देते हैं, एच लुकअप और वी लुकअप का बड़ा वाला ज़्यादा एक्स्ट्रा बाद में बताएंगे। तो इसका एक वैल्यू होता है किस चीज़ को सर्च करना है, फिर उसके बाद टेबल एरिया था, पूरा टेबल को कौन सा टेबल, उसके बाद कॉलम का नंबर, उसके बाद 0 ऐसा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मतलब यहाँ पे कोई हम नाम डालेंगे। ठीक, इसका वैल्यू हो गया, कॉमा टेबल एरिया मतलब जो इतना टेबल है पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमको क्या चाहिए, टोटल चाहिए ना, टोटल किस नंबर पे? यहाँ से आप देखिए नेम 1, हिंदी 2, इंग्लिश 3, मैथ 4, टोटल 5 नंबर पे। ठीक है, 5 कॉमा करके 0 ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर। ठीक, तो अभी कोई ना नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ जैसे हम लोग दिखेंगे रामू, तो रामू का टोटल आ गया। ठीक है, आगे अभी लिखेंगे श्यामू, क्या है, श्यामू का कितना है, तो श्यामू का टोटल आ जाएगा। श्यामू स्पेलिंग चेस्ट है, SHMAU है। ठीक, ये दो श्यामू का टोटल आ गया। ठीक है, रिजल्ट इस तरह लिखना है, तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या करना है, वही वैल्यू सेलेक्ट जिस चीज़ का हमको चाहिए रिजल्ट, उसके बाद टेबल एरे कॉमा, उसके बाद रिजल्ट किस नंबर पे है, ये 5 पे था, 6 7, यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा 0 ब्रैकेट 1 इंटर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का 1 मिनट जल्दी में स्पेलिंग वी लुकअप। ठीक है, ऐसा है, देखो फेल आ गया। ठीक है, ऐसा हम लोग का ला सकते हैं। अभी रामू का आ रहा है, श्यामू का आ रहा है, अभी मोहन का ले आओ। ठीक, पास। इस तरह हम लोग का अगला नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब हम लोग बनाएंगे लास्ट में चार्ट। अब इसी का चार्ट बनाएंगे, कौन हिंदी इंग्लिश में नंबर ज़्यादा कम पाया। ठीक, तो इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो हमको जिस चीज़ का बनाना होगा उसी चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए चार्ट, ये देखो बने हुए हैं। तो हमको कौन सा चार्ट बनाना है, ये चार्ट पे ध्यान देना है। तो ये कॉलम चार्ट बनाना है।
तो जितने का बनाना है उतने का, ठीक है। देन नेम को बनाना है और नेम का हिंदी चाहिए, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट, ये तो बहुत सारे चार्ट आ गए, ठीक है। आल चार्ट में जाएंगे तो बहुत सारे चार्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक। ये वाला चार्ट सेलेक्ट करते हैं, ओके। देखिए ये देखिए कि चार्ट मतलब मोहन सबसे ज़्यादा नंबर है हिंदी में, ये तो मोहन का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इंग्लिश में ज़्यादा है रामू का, और श्यामू सबसे कम है, ठीक है। तो ये चार्ट हो गया। अब तो ये चार्ट आपको इस साइड से भी बना सकते हैं कि अगर इसको सेलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक। अब हिंदी इंग्लिश मैथ किस में ज़्यादा है, फिर जाएंगे इंसर्ट, चार्ट में जाएंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक। तो मोहन का किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद मैथ में, ठीक। तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन वगैरह में चार्ट बनाता है, तो समझ लो कि हम पार्टी का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। और इधर लिख देते हैं सीट्स, कितनी सीट्स मिल रही हैं, समझो 240, 100, 50, 40, ठीक। और इसको हम देखना है, आप लोग देखे होंगे न्यूज़ पे पाई चार्ट बनता है। यहाँ पे गए, इंसर्ट पे गए और यहाँ पे चार्ट ढूंढ लेते हैं, रिकमेंडेड चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आल चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पाई चार्ट, ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके। ये देखिए ये चार्ट बन गया आपको। तो लगभग इतना ही एक्सेल में होता है। अब इसी में आपको अलग अलग और ज़्यादा कितना क्या होना है आपको बताया जाएगा इसी के प्लेलिस्ट में। तो आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आप इसी वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमें, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमें नहीं कुछ अच्छा पढ़ाया है। कमेंट दीजिए कि हमें क्या सुधार करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।